हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज की रीडिंग शुरू करते हैं इस प्यारे से पॉजिटिव से नोट पे। और आप जोडिएक की रीडिंग्स को बहुत प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं और बहुत बहुत अपना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं चैनल को भी। तहे दिल से आप सब लोगों का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही कीप सपोर्टिंग मी एंड माय चैनल। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो जोडिएक की ही सीरीज़ में बनाने जा रही हूँ, बट थोड़ा सा डिफरेंट है इन दिस सेंस कि ये ना आपकी कोई मंथली रीडिंग नहीं है, कोई ईयरली रीडिंग नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसमें एक बहुत अच्छा सा फैक्टर भी ऐड ऑन किया है और आप में से जो लोग काफ़ी रिलीजियस हैं वो काफ़ी पसंद करेंगे इस चीज़ को। इस रीडिंग में मैं इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ शिवा ओरेकल को। तो शिवा ओरेकल को भी हम इसमें ऐड ऑन करेंगे। यहाँ से भी हम गाइडेंसेस लेंगे, जो गाइडेंसेस हम लेते थे तो हम शिवा ओरेकल से लेंगे। और ओवरऑल जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी आप लोगों की, लेकिन ये टाइम फ्रेम में बंधी हुई रीडिंग नहीं है। इसे आप जब भी देखिएगा तभी इसे आप इसके साथ रेजोनेट कर सकते हैं। तो लियो सोल ट्राइब के लिए ये रीडिंग है कि आगे इन फ्यूचर उनके फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि 2024 की है, 25 की है। जब भी आपको ये रीडिंग मिले आप इसको देख सकते हैं और रेजोनेट कर सकते हैं इसके साथ साथ। और जो गाइडेंसेस हैं वो भगवान शिव से हम लेंगे, ठीक है, कि उनसे बड़ा तो हमें गाइडेंस देने वाले और हो भी कौन सकते हैं। बहुत बहुत ख़ास रहने वाली है ये वीडियो और बहुत बहुत मैं भी अपना टाइम और एनर्जी इसमें डालने वाली हूँ। और मैं भी इंटेंशन सेट करके ना कुछ अच्छी ही चीज़ें, कुछ अच्छी गाइडेंसेस, कुछ शुभ आप लोगों की लाइफ में भेजना चाहती हूँ इस रीडिंग के थ्रू। तो क्लेम कीजिएगा इस प्यारी सी रीडिंग को और इसको आपने शेयर भी करना है लाइक माइंडेड पीपल के साथ, ठीक है। जो लियो सोल ट्राइब है, आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, कोलीग्स हैं, जो भी हो सकते हैं, स्पाउस हैं, पार्टनर हैं, तो उनको आप शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ें शेयर करना हमेशा ही अच्छा होता है। और मुझे अंदर से एक तो मैंने इंटेंशन सेट किया है कि थोड़ी सी ना कुछ कुछ अच्छा, कुछ लाइफ में बढ़िया, कुछ लाइफ के लिए अच्छी गाइडेंसेस, ठीक है, कुछ ब्लेसिंग्स हमें मिल पाएँ इस रीडिंग्स के थ्रू रिगार्डिंग आर फ्यूचर, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं है कि ये जनवरी की, फरवरी की, कब की रीडिंग है। टाइमलेस रीडिंग है, कोई भी कभी भी देख सकता है। आपके नियर फ्यूचर की ये रीडिंग है कि आपके नियर फ्यूचर में साल 6 महीने के अंदर अंदर क्या होने वाला है जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे। यहाँ पे जो है ना, तो जनरल और कलेक्टिव है रीडिंग, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, सभी के लिए है, कोई भी देख सकता है। और जिस चीज़ के साथ भी आप कनेक्ट कर पाए ना इजीली, उसके साथ ही कीजिएगा। फालतू में हर चीज़ के साथ रेजोनेट नहीं कीजिएगा। और जहाँ जहाँ जितना आप कनेक्ट करें गाइस, वो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ आप लोगों ने रेजोनेट किया, ठीक है। बहुत ही प्यारे से पॉजिटिव से नोट पे, अच्छे से इंटेंशन पे कि डिवाइन जो है, डिवाइन गाइडेंस मिले मेरे सोल ट्राइब्स को। तो ये मन में रख के मैं इस रीडिंग को करने जा रही हूँ। ये हैं आप लोगों के कार्ड्स गाइस। यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स से हमारे कार्ड्स की शुरुआत हुई है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर ये कार्ड है, आपको दिख ही रहा है। और यहाँ पे चैरियट का कार्ड है और यहाँ पे है दी वर्ल्ड का कार्ड, ओके। मून का कार्ड है, कोई बात नहीं है। दी हमीट का कार्ड है एंड एस ऑफ वॉन्ड्स है, लवर्स है, क्या बात है लियोस, वाओ। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। और देखिए कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी दो एनर्जीज लियो ने यहाँ पे कैरी ओवर की हुई है, कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी दो एनर्जीज साथ साथ में रह रही हैं। और ऐसे चैलेंजेस तो भाई लियो ही ले सकते हैं। देखिए लियो, आपका जो जोडिएक साइन है ना, वो चैलेंजिंग है। भगवान हर किसी को शेर नहीं बना सकता है, और शेर बन के अगर आप चाहते हैं कि आप जो है एक बहुत इजी लाइफ आपको मिले, तो फिर ये आपकी गलतफहमी है, ये नहीं होगा, ठीक है। आपको एक इजी लाइफ नहीं मिलेगी, क्योंकि ना लियोज की एक ही कंप्लेंट होती है कि चैलेंजेस हैं, बहुत स्ट्रगल हैं। हाँ वो होंगे, हाँ वो होंगे, ठीक है।
और आप लोगों की ना कार्ड्स देखिए, एक तरफ इतना पॉजिटिव एनर्जी होगा, ठीक है, एक तरफ इतना नेगेटिव चलेगा सब कुछ। आप अपनी रीडिंग हमेशा देखिएगा और आपको हमेशा ही एक क्लियर चॉइस दी जाएगी लियोज कि आपको क्या चुनना है। आपको ना स्ट्रगल्स दिए जाएंगे, आपको चैलेंजेस दिए जाएंगे यहाँ पे, और आपने विक्टर होना है, आपने विक्ट्री लेनी है, ये चीज़ तो पक्की है, ठीक है। लियोज की रीडिंग में ये आएगी। तो अगर हम देखें कि अब आगे क्या होगा आप लोगों के साथ, आपके फ्यूचर में क्या है, तो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि ये इंसान जिसकी हम रीडिंग कर रहे हैं, सोल ड्राइव जिसकी हम रीडिंग कर रहे हैं, इसके साथ पीछे क्या हुआ है, ठीक है। कोई भी चीज़ हम अब सिर्फ उसका फ्यूचर ही नहीं बता सकते हैं, पास्ट भी हमें बताना पड़ेगा कि इस इंसान ने शुरू कहाँ से किया था, ठीक है। सो इस इंसान ने यहाँ से शुरू किया था, ठीक है। और ये आपकी करंट एनर्जी हो सकती है जब आप इस रीडिंग को देखें, ठीक है। और ये एनर्जी, लोग चाहे इस कार्ड के बारे में जो मर्जी बोले, बहुत पॉजिटिव होती है, हमीट की एनर्जी होती है। एक ऐसा इंसान जो फॉर टाइम बीइंग ना हो सकता है कि आपके साथ वैसे ही पेश आता हो, वैसे ही उठता हो, काम पे जाता हो, वैसे ही अपनी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सारी फुलफिल करता हो जैसे पहले किया करता था। बट उसको पता है कि उसमें कितने बड़े बड़े चेंजेस आ गए हैं। कहीं ना कहीं एक डिटैचमेंट में आप होंगे, ठीक है, क्योंकि अपने आप को समझने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, बिगर पिक्चर को समझने के लिए ना, इस लाइफ की उलट पासी को समझने के लिए। एंड ये रीडिंग थोड़ा सा ना, जितनी भी रीडिंग्स मैं बनाऊंगी अभी जोडिएक्स की, इस सीरीज में जितनी रीडिंग्स बनेंगी थोड़ी स्पिरिचुअल भी होंगी, थोड़ी रिलीजियस भी होंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही तरह की रीडिंग होगी, क्योंकि वो इंटेंशंस ही कुछ उस तरह के हैं, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जिनको ढेर सारा स्पिरिचुअल क्वेस्ट हो सकता है, जो अभी एट प्रेजेंट इन चीज़ों से गुजर रहे हैं कि यार पता तो चले चीज़ें हो कैसे रही हैं, क्या हो रही हैं, कुछ तो पता लगाऊं, कुछ तो देखूं। तो कहीं ना आप एक ऐसे इंसान में कन्वर्ट हो गए हैं लास्ट कुछ महीनों से जो अपने अंदर से ये चीज़ों के आंसर लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है, क्योंकि उसे अपने आसपास कोई मिल भी नहीं रहा है जिससे वो अपने सवालों के जवाब पूछ सकें, और सवाल उसे अंदर ही अंदर कचोट रहे हैं। थोड़ा सा आप नेगेटिव हो गए हैं, थोड़ा सा आप एंटी सोशल तो नहीं कहूँगी, बट सोशल कॉन्टैक्ट्स आपके कम हो गए हैं। आप अब पहले की तरह चिल नहीं करते हैं, पहले की तरह पार्टीज एंड वो सब चीज़ें, जो पार्टी पीपल है, अपना जो लियो सोल टाइप है वो पार्टी पीपल है, पार्टी एनिमल है, तो वो सब चीज़ें आपने ना छोड़ दी होंगी, थोड़ा विड्रॉल वाले फेज में होंगे कि हाँ थोड़ा सा विड्रॉल किया हुआ है सोसाइटी से ना, अपने आप से ना एक थोड़ी सी जगह बनाई हुई है, स्पेस मेंटेन किया हुआ है कि ज़्यादा आप जेल अप नहीं करते हैं किसी के साथ। आपकी एनर्जी थोड़ी डिफरेंट होगी जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे। थोड़ा सा आप अपने लिए टाइम निकालना चाहते हैं, अपनी लाइफ पे गौर करना चाहते हैं, अपने सवालों के जवाब चाहते हैं, अपने ही अंदर से ढूंढ के। और ढेर सारे लोग ना यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन करते हुए मुझे लग रहे हैं कि वो चीज़ों में ना अपना, कि उनका रोल क्या है, तो अपना रोल भी ढूंढ रहे हैं। एक झगड़ा हो गया है, एक रिलेशन टूट गया है, तो उसमें सामने वाले पे ब्लेम करना तो सबसे ईजी है, खुद की भागीदारी क्या है उसमें, उसको ढूंढ के निकालना। सो ये यहाँ पे एनर्जी है। और अगर एनर्जी करूँ आपके आसपास की बात, तो आपके आसपास गाइस इस तरह के लोग हैं, और ये फ्यूचर में भी रहेंगे। जो हम कह रहे हैं ना कि अब आगे क्या होगा, तो ये हैं, इस तरह के लोग भी हैं आपके फ्यूचर में, जो जिनको आप प्यार करते हैं लेकिन जो आपको प्यार नहीं करते हैं। मतलब के रिश्ते हैं, आपके जो रिश्ते हैं ना काफ़ी सारे, उसमें से मतलब के रिश्ते हैं, वो आपका फ़ायदा भी उठाते हैं, आपका ब्रेन भी वॉश करते हैं, और आपके मन को, एक होता है ना मन को दूषित कर देना, सेल्फ डाउट से भर देना, सेल्फ हेट्रेड से भर देना, कॉन्फिडेंस कम कर देना, बहुत हाई लेवल की पॉलिटिक्स चलाना, किसी को ना भ्रम पैदा कर देना, ऐसा भ्रम कि वो भ्रमित ही हो जाए कि अपनी आइडेंटिटी के लिए क्राइसिस आ जाना, सेल्फ क्राइसिस पैदा कर देना, खुद पे ही भ्रम आ जाना। सबसे बड़ी दुविधा की बात होती है कि हम खुद पे ही कहीं ना कहीं शक करने लगें कि मैं ठीक भी हूँ कि नहीं हूँ। कहीं ना कहीं आपके ना मेंटल पीस के साथ खेलना और आपके मेंटल प्लेन को दूषित कर देना। बिल्कुल यहाँ पे मुझे यही वर्ड बार बार आ रहा है कि ना आपको ना कंटेमिनेट कर दिया है। कुछ लोगों की ना इस तरह की एनर्जी होती है, और आपके आसपास हैं ऐसे ढेर सारे लोग। ये आप ना इनको फ्रेंड्स मानते हैं, ये आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, नियर एंड डियर वंस हो सकते हैं। ये ना हैं कुछ और दिखते कुछ हो रहे हैं आपको, तो इनसे आपको बहुत बहुत सावधान भी रहना है, ठीक है। ये आपके पास्ट में भी आया है, प्रेजेंट में भी आया है, और फ्यूचर में भी ये ऐसा ही रहने वाला है कि इनको आपने पहचानना भी है और इनसे आपने दूरी भी बनाना है यहाँ पे। और यहाँ पे
यहाँ पे एक कार्ड ये भी आया है और इसी के साथ मैं इस कार्ड को पढ़ूंगी। ये है आपकी पास्ट की एनर्जी। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे आप इसके साथ रेजोनेट करके देखिएगा, अगर कर सकते हैं ये आप पास्ट में इस तरह से रहे हैं, ठीक है, कि आपने ना दूसरों ने तो आपके साथ जो किया आपने खुद को बहुत टॉर्चर किया है। एक चीज़ हो गई बार बार उसी को याद करना, ठीक है, एक चीज़ हो गई बार बार उसी को सोचना, नेगेटिव ही सोचना, नेगेटिव ही देखना, ट्रस्ट इश्यूज हो जाना अपने ऊपर ही, अपने आप को ट्रस्ट ना कर पाना, अपनी आंख पे पट्टी बांध के रखना, ठीक है। अपनी आंख पे पट्टी बांधने का क्या मतलब है? खुद को धोखे में रखना। तो आपने खुद को बहुत धोखे में रखा है। आपने कुछ ऐसे बंधनों को अपने आसपास फील किया है जो थे ही नहीं, ठीक है। ऐसे लोगों के साथ आपने जो है रिश्ते बनाए हैं पास्ट में जो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। वन साइडेड हो सकते हैं इनमें से बहुत सारे रिलेशन की। प्यार में आप तो काफ़ी आगे बढ़ गए लेकिन सामने वाला तो उसमें इन्वॉल्व ही नहीं था, ऐसे बहुत सारे हैं। और अगर आप ध्यान से देखिए अपनी आंख की पट्टी खोले और ये भी कोई खास बंधा हुआ नहीं है, कोई बंधन भी नहीं है, कुछ इल्यूजन, कुछ भ्रम भी नहीं है। मन ने बहुत सारे भ्रम, यहाँ पे मन ने बहुत भ्रमित किया हुआ है क्योंकि इन लोगों ने आपके मन को भ्रमित किया हुआ है। तो आप बहुत बहुत ज़्यादा टेंशन में रहे हैं, बहुत तकलीफ देह आपका पास्ट रहा है, बहुत बहुत मुश्किल से निकला है टाइम आप लोगों का। लेकिन वो ही इंसान जिसकी एनर्जी इतनी नेगेटिव थी उसी की एनर्जी नियर फ्यूचर में ऐसी होने वाली है। और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा फील भी होने लगा हो कि हम इस फेज में से निकल चुके हैं, और इनफैक्ट आप निकल चुके हैं। ये आपका पास्ट था, ये आपका प्रेजेंट हो सकता है, और हो सकता है आप इसमें से भी बाहर निकल रहे हों जब आप रीडिंग को देख रहे हों। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया। अब क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्या होती है? ये जो क्वीन है ना, ये सोशल वाली क्वीन होती है, सोशल होती है, सोशलाइज होना इसको पसंद होता है। क्योंकि सोर्ड क्या है? आपकी जबान है। तो जबान यानी कि बातचीत, यानी कि कम्युनिकेशन। तो आप खुद से तो कम्युनिकेशन नहीं ना करते, आप दूसरों से बात करते हो, तो आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा। जो यहाँ पे बिल्कुल कट डाउन आपने किया हुआ है ना, आपने कम्युनिकेशन बिल्कुल अपना ख़त्म किया हुआ है। किसी को फ़ोन नहीं करते, किसी का फ़ोन नहीं उठाते, कहीं जाते आते नहीं है, तो वो आना जाना, मिलना जुलना वो शुरू होगा। नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी लोगों से मिलने से, ठीक है। वहाँ पे आपके कुछ टाइज जो हैं, जो बॉन्ड्स हैं, कुछ अच्छे बनेंगे और आप एक अच्छी क्लियर प्रेसाइज कम्युनिकेशन कर पाएंगे। अपनी इस बात को सीधे तरीके से इस तरह से कह पाना कि वो सामने वाले को समझ में आए। इस तरह के हुनर आप सीख सकते हैं। कुछ भी कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग अगर आप करना चाहें फ्यूचर में तो आपको काफ़ी सेट बैठेगा। इस तरह का प्रोफेशन, बोलने वाले काम बहुत सारे होते हैं। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने तक लिमिटेड नहीं है, ब्लॉग राइटिंग भी उसी का हिस्सा है, राइटिंग भी उसी का हिस्सा है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपनी कोई बुक लिखना चाहते हैं, बुक लॉन्च करना चाहते हैं, कोई ब्लॉगिंग चैनल खोलना चाहते हैं, ठीक है, कोई यूट्यूब चैनल, या फिर कोई आप सोशल मीडिया पे कोई इन्फ्लुएंसर वगैरह बनना चाहते हैं। उस तरह का यहाँ पे काफ़ी सारा काम है। काफ़ी सारे लोग इन सारे फील्ड्स में जा सकते हैं। ट्रैवल एजेंसी एंड ऑल, जहाँ पे बातचीत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। फाइनेंसेस का काम भी ढेर सारे लोग कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग जो भी करना चाहें वो कर पाएंगे और उसमें काफ़ी सफल भी होंगे यहाँ पे, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। और यहाँ पे एक और बहुत प्यारी एनर्जी है नाइट ऑफ सोर्ड्स की। सो नाइट ऑफ सोर्ड्स अगेन देखिए, इस कार्ड को देखिए ना, कितनी रफ्तार है। तो आपकी लाइफ में चीज़ें ना जो आप देख रहे थे साल 6 महीने से बिल्कुल ऐसे पड़ी हुई थी कि हो नहीं रही थी, पड़ी हुई थी, पोटेंशियल था, सोच रहे थे करेंगे, मन में इच्छा थी, लेकिन ना एक एक्शन प्लान कहीं ना कहीं मिसिंग था कि प्लान नहीं बन पा रहा था, और प्लान था तो उस पर फिर काम नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे प्लान भी है, ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रेटजी भी है आपके पास, और यहाँ पे ना उस प्लान पे काम करने की इच्छा भी है, पैशन भी है, एनर्जी भी है, सब कुछ है। तो अब क्योंकि प्लान तो पहले से ही था, एग्जीक्यूशन की कमी थी, तो एग्जीक्यूट कर पाएंगे आप कोई जॉब चाहते थे, उसके रिगार्डिंग आपके पास सब कुछ था, बट आप अपने रिज्यूमे पुट ही नहीं कर रहे थे कंपनीज में, तो वो आप करेंगे, ठीक है। आप कुछ भी करना चाहते थे लेकिन आप शुरू ही नहीं कर पा रहे थे, पहला कदम नहीं ले पा रहे थे, तो वो आप लेंगे यहाँ पे, और तेजी के साथ करेंगे। चीज़ें आपको भी समझ में आ जाएगी, एकदम से फ्लक्स आएगा आपकी एनर्जी में ना, शिफ्ट आएगा एकदम से कि आप चीज़ों को समझ पाएंगे कि ठीक है आप तेज़ी से काम करना है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे ट्रैवलिंग का बहुत सारा होगा कि नेक्स्ट 6 मंथ्स 1 ईयर आपको काफ़ी सारा ट्रैवल करना पड़े, ठीक है। ये ट्रैवल आपकी मन मुताबिक भी हो सकता है कि आप अपनी खुशी खुशी ट्रैवल करें, आपके काम के रिगार्डिंग भी हो सकता है, और फोर्स्ड भी हो सकता है, ठीक है। आप बाहर जाना चाहते हैं तो उसके काफ़ी अच्छे चांस हैं। आप बाहर की फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो उसके भी चांस हैं। आप बाहर वैसे ही घूमने फिरने जाना चाहते हैं जॉब के हिसाब से, 1 साल की इंटर्नशिप
करना चाहते हैं वहाँ पे पढ़ाई के बाद, या जॉब में कोई एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो वो भी है। और आपका ना नेटिव जो प्लेस है वहाँ से तो आप डेफिनेटली चाहे जॉब के थ्रू जाएं, चाहे कोई पढ़ाई करने जाएं, इंडिया में ही चाहे रहें, लेकिन इंडिया में भी अपने नेटिव प्लेस से काफ़ी दूर आप जाएंगे, ठीक है। और चीज़ें तेज़ी से होंगी। और अगेन यहाँ पे भी सोर्ड का ही कार्ड है, तो कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ करते हुए बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और चीज़ें तेज़ी के साथ होंगी और प्रिसाइज होंगी, मतलब ऐसा नहीं है कि एक एक्शन ले लिया फिर उस पर हम पछता रहे हैं, ऐसा कहीं भी नहीं है। और यहाँ पे ना दी वर्ल्ड का कार्ड आया है। और इन दो कार्ड्स के रिगार्डिंग अगर मैं बताऊं, 8 ऑफ सोर्ड्स है, हर्मिट है, तो बहुत ज़्यादा कार्ड्स तो नहीं आए हैं जो हमें पूरी कहानी बताएं। वो इसलिए भी नहीं आए हैं क्योंकि हम पास्ट नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आगे क्या होगा लियो सोल ड्राइव के साथ। तो आगे ये है कि जो पास्ट में आपके साथ बुरा हुआ है ना, जिन चीज़ों को आप बहुत सोचते हैं, बहुत अपना मन कल्पाते हैं, आपको आंसर नहीं मिल पाते हैं, ठीक है, आप अपने अंदर से भी आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। और ये फेज़ तब आता है जब हम बाहर आंसर ढूंढ ढूंढ के परेशान हो चुके होते हैं, लेकिन कहीं से भी कोई आंसर नहीं आता है। समटाइम्स ऐसा नोटिस किया है मैंने भी कि हम चाहे जितना मर्जी खुद को परेशान करें लेकिन वो आंसर नहीं मिलता है। और मुझे लगता है इसका रीज़न है कि हम उस आंसर के लिए उस टाइम पे रेडी नहीं होते। अगर वो आंसर हमें दे भी दिया जाए तो हम उसे समझ नहीं पाएंगे, उसको डिसरिगार्ड कर देंगे, एकदम से डिस्कार्ड कर देंगे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो आंसर हमें तभी मिलता है जब हम उसको स्वीकार करने के लायक बन जाते हैं। तो यहाँ पे एक कार्मिक साइकिल आप लोगों का कंप्लीट होगा और एक अगेन अच्छा कार्मिक साइकिल आप लोग नियर फ्यूचर में शुरू करेंगे। तो जब एक अच्छा कार्मिक साइकिल कंप्लीट होता है तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स, आपको ना भगवान की ब्लेसिंग्स, डिवाइन ब्लेसिंग्स, यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स, ठीक है, उस तरह की चीज़ें भी आपको मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक हैवी कार्मिक साइकिल नियर फ्यूचर पूरा होने वाला है। और यहाँ पे चैरियट का कार्ड आया है। चैरियट का कार्ड अगेन ये बताता है कि चीज़ें ना अभी फ्लक्स में हैं, चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें फिक्स नहीं हुई हैं। और चीज़ें जो हैं दो चीज़ों से बनी हुई हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, दो पोल से बनी हुई हैं। पूरी लाइफ में अच्छाई भी है, बुराई भी है, हम में भी अच्छाई है, बुराई है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को कंट्रोल करते हुए, बैलेंस करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप लोगों में भी इस चीज़ को स्वीकार कर पाएंगे कि उनमें अच्छाई भी है तो बुराई भी है, बुराई है तो अच्छाई भी है। एक डिकोटोमस थिंकिंग जो होती है कुछ लोगों की, ठीक है, और लियो सोल टाइप की वो हो सकती है डिकोटोमस थिंकिंग। उसमें क्या होता है कि या तो कोई सामने वाला हमें बुरा दिखता है या सिर्फ अच्छा दिखता है। एक टाइम तक अच्छा दिखता है जब वो हमें कुछ कह देता है या हमारी कोई उससे अनबन हो जाती है, फिर वो हमें सिर्फ बुरा लगता है। लेकिन रियल चीज़ ये है कि उस इंसान के साथ चाहे आपका एक्सपीरियंस जैसा मर्जी रहा हो, अच्छा या बुरा, तो आपको उसके साथ अगर दोस्ती ख़त्म भी हो गई, रिश्ता टूट भी गया है, तो भी उसकी अच्छाइयाँ भी याद रहनी चाहिए। तो इस तरह से आप काम करेंगे, अपनी लाइफ का कंट्रोल कहीं ना कहीं अपने हाथ में लेंगे अगर मैं देखूं तो, और अपनी जो डीड्स हैं उनका कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे और मतलब एक रेस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग बनेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी किया और किसी और के नाम कर दिया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गलती खुद की है, प्रोजेक्ट किसी और पे कर दिया, और गलती खुद की है और किसी और पे इल्ज़ाम डाल दिया। तो ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। एक रेस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग में आपको बनते हुए, चाहे वर्क प्लेस है, चाहे आपकी रिलेशनशिप्स हैं, इंटीमेट रिलेशनशिप्स हैं, लव वाली रिलेशनशिप हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप है, चाहे आपका करियर है, आपका जॉब है, आपका फाइनेंस है, उसमें ना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप काम करेंगे। सो ये बहुत अच्छी बात होती है, खुद के डीड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। और भाई जब कोई ऐसे करता है तो क्या पैसा नहीं आएगा? तो लियो सोल ड्राइव पैसे का भी बहुत अच्छा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। सो पैसा कमाने की शुरुआत है यहाँ पे। ऐसा तो नहीं है कि छप्पर फाड़ पैसा आएगा, ठीक है, ऐसा कोई भी कार्ड नहीं है कि छप्पर फाड़ कहीं से पैसा आ रहा है, ठीक है। कार्ड्स कुछ इस तरह के ही हैं कि मेहनत करो तो पैसा आएगा। यहाँ पे कंडीशन अप्लाई है, मेहनत करो तो पैसा आएगा। ऐसा नहीं है, बहुत बार होता है कि मेहनत करने से भी पैसा नहीं आता है। तो मेहनत करोगे तो डेफिनेटली पैसा आएगा, अपने स्किल से पैसा कमाएंगे, अपने कम्युनिकेशन से पैसा कमाएंगे। और यहाँ पे अगेन फिर ये कार्ड ना नाइट ऑफ पेंटिकल्स है कि आप इस तरह का कोई काम करेंगे जहाँ आपकी ना शिफ्टिंग होगी, प्रमोशन होगी, प्रमोशन के थ्रू शिफ्टिंग हो सकती है, ट्रेवल हो सकता है, और इस तरह का हो सकता है कि आपको कंपनी ही कहीं भेजे। ट्रैवल तो है आपके जॉब में, आपके पैसा कमाने में ना ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है यहाँ पे भी। और आप देखते हैं इस कार्ड को,
अब भगवान ने आपको रिवॉर्ड के रूप में यहाँ पे दिया है एक सोलमेट, ठीक है। एक बहुत अच्छी दोस्ती से हो सकता है इसकी शुरुआत हो सकता है वर्क प्लेस पे ही आप इनको मिले। ये भी हो सकता है कि जब आप अपने काम में बिजी हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, वहाँ पे आपकी इनसे मुलाकात हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे ही काम करते हो तो वहीं पे इनसे आपकी मुलाकात हो, मुलाकात कहीं भी हो सकती है। बट सोलमेट का ना एक क्राइटेरिया होता है कि जब आप उनसे पहली बार भी मिलते हैं ना तो आपको उनसे झिझक नहीं होती है, आपको वो बहुत अपने लगते हैं, आपको उनके साथ ना ऐसा महसूस नहीं होता है कि आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, आपको उनके साथ सेफ फील होता है। अगर मैं बोलूँ सेफ एंड सिक्योर फील होता है और ऐसा लगता है कि आप अजनबी कभी थे ही नहीं, आप कंफर्टेबल एकदम से फील करते हैं। तो ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आने के बहुत बहुत चांसेस है। इफ़ यू आर मैरिड तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है कि रिलेशन इंप्रूवमेंट होगा। और अगर आप अभी अनमैरिड हैं तो आपकी किसी ऐसे इंसान से मुलाकात हो सकती है, या आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो शादी हो सकती है, कमिटमेंट मिल सकती है, प्रपोजल मिल सकता है, क्योंकि लवर्स का कार्ड है यहाँ पे, 2 ऑफ कप्स नहीं है, लवर्स है तो प्यार ही है। ऐसा नहीं है कि दोस्ती है, पार्टनरशिप है, नहीं, दे आर डिफरेंट। कि वो भी हो सकते हैं, हो सकता है पार्टनरशिप हो बट वो प्यार में ही कन्वर्ट होगी, हो सकता है फ्रेंडशिप हो बट वो प्यार में ही कन्वर्ट होगी। ऐसा भी बहुत लोगों के केस में है कि आप इस इंसान को पहले से ही बहुत टाइम से जानते हो, अच्छे टर्म्स में हो और दोस्त हों आप बहुत अच्छे, लेकिन बाद में आपको धीरे धीरे रियलाइज़ हो कि दिस इज़ द वन और इन्हीं के साथ मुझे आगे बढ़ना चाहिए। सो यहाँ पे प्यार की सौगात भी है, शादी करना चाहेंगे शादी हो पाएगी, ठीक है। प्रपोजल देना चाहेंगे या इनको अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में तो ये भी रेडी हैं, विलिंग हैं। तो इस तरह के प्यार के ढेर सारे यहाँ पे फूल खिलेंगे भाई। बहुत अच्छी सी प्यारी सी पॉजिटिव सी एनर्जी है, डिवाइन ग्रेस है यहाँ पे, डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आप दोनों को, आप हील्ड हैं दोनों के दोनों, आप प्रोटेक्टेड हैं। यहाँ पे 2 चीज़ें आप लोगों के लिए आई है कि आप हील्ड हैं और प्रोटेक्टेड हैं। कोई थर्ड पार्टी भी यहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर पाएगी, अगर मैं ये बोलूँ, क्योंकि ये बहुत लोगों के मन में है इस रीडिंग को देखते हुए। कोई थर्ड पार्टी ना पहले की, एक होता है ना कि कोई रिलेशन ऐसा होता है कि पहले कोई था या पहले कोई थी, नहीं वैसा भी नहीं है। ये भी पूरे सॉर्टेड होके ही आपकी लाइफ में आएंगे, अपना सारा पास्ट का बैगेज क्लियर करके, पूरी अपनी हीलिंग करके, ठीक है। सो इस तरह का एक प्योर सा पवित्र सा एक बंधन में आप लोग बंध भी सकते हैं। और अदरवाइज अगर अब ऐसा आपका इरादा नहीं है तो एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप, बहुत अच्छी एक रिलेशनशिप आप लोगों की होगी। और यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, अब आई है वो डिवाइन ग्रेस। अब डिवाइन ग्रेस 2 तरह से आपकी लाइफ में आ रही है गाइस। एक तो ये पार्टनर की फॉर्म में आ रही है, ठीक है, तो ये भगवान का ही भेजा हुआ बंदा या बंदी है भाई, बहुत बहुत इनको संभाल के रखिएगा। और एक यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स के थ्रू, तो ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में नियर फ्यूचर आने वाली है और आपने उनको एकदम ग्रैब करना है, एक्शन लेना है। ऐसे नहीं कि अपॉर्चुनिटी आई, आप बैठे रहे, वो किसी और ने ग्रैब कर ली, फिर आप सल्क करने लगे, मैं तो ऐसे ही, मुझे तो ऐसे ही, मेरे साथ तो यही होता है, ये नहीं करना है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, डिवाइन ग्रेस है, डिवाइन का हैंड है। कोई भगवान की तरफ से ही कुछ ऐसा होगा कि आप तो आराम से बैठे थे लेकिन आपको अचानक से कोई चीज़ क्लिक कर गई। आप आराम से बैठे थे, आपको किसी दोस्त ने बताया यार ये कर लो, ठीक है। कुछ इस तरह की अपॉर्चुनिटी हर फील्ड में है, ठीक है। कोई बीच में ना मीडियम बनेगा आपके और आपकी जॉब के बीच में। अगर आप एक वो ड्रीम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके और आपकी स्टडीज़ के बीच में, आपके और आपके बाहर जाने के प्लान के बीच में, आपके और आपके लवर को मिलाने के रूप में भी हो सकता है। कोई बीच में ना आपको मिलाए, आप किसी और के थ्रू मिले। बहुत बार ऐसे होता है कि एक दोस्त की पार्टी थी, हम दोनों वहाँ गए हुए थे, हम दोनों वहाँ मिले। अब दोस्त को तो कोई मतलब नहीं था कि वो आपको मिलवाए, पर आप मिल गए। तो कहीं ना कहीं किसी तरीके से इस तरह से आपकी हेल्प की जाएगी कि अपॉर्चुनिटीज़ आपको ना किसी मीडियम के थ्रू मिलेंगी। कोई तीसरा होगा कि वो आपकी हेल्प करने के लिए आएगा फॉर टाइम बीइंग वहाँ पे ना। तो इस तरह से गाइज बहुत ही प्यारी सी, पॉजिटिव सी, और बहुत जल्दी मैंने इसको ख़त्म करने की कोशिश भी की है, क्योंकि मैं आपका ना टाइम भी मुझे पता है प्रेशियस होता है। और ये प्यारे प्यारे से कार्ड्स हैं भगवान शिव के। आज मैं आपकी रीडिंग के साथ लियो सोल ट्राइब इनको इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ। सो आज की हमारी इस रीडिंग से भगवान शिव का आशीर्वाद भी हमारे साथ रहेगा। सो यहाँ पे मैं पहला कार्ड ले रही हूँ। तो पहला कार्ड है भस्मासुर, मिस यूज ऑफ पावर। और लियो सोल ट्राइब पावरफुल है, स्ट्रेंथ रखता है, स्ट्रॉन्ग है। सो यहाँ पे आप लोगों के लिए गाइडेंस गाइज यही है। भस्मासुर की स्टोरी आप सब जानते होंगे। भस्मासुर ने ना भगवान शिव से आशीर्वाद लिया था, ठीक है, कि
और आशीर्वाद के फलस्वरूप उसने ये मांगा था कि मैं जिसके भी सिर पे हाथ रख दूंगा तो वो भस्म हो जाएगा, इसीलिए उसका नाम बाद में भस्मासुर पड़ा था, पहले कुछ और नाम था। और जैसे ही भगवान शिव तो क्योंकि भोले हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया तो वो सबसे पहले शिव के ही सिर पे हाथ रखने को भागा था। ठीक है, कहानी तो लंबी है, यहाँ पे मैं इतना ही बताऊंगी कि भगवान ने उसको पावर दी, और सारी पावर चाहे हमें मिली है चाहे जिसको भी मिली वो भगवान से ही तो मिली है, भगवान शिव से मिली है। तो उस दी हुई पावर को, ये जो आपके लिए अच्छाई, ये जो एक अच्छा कर्मा का साइकिल शुरू कर रहे हैं, ये जो सोलमेट मिल रहा है, ये जो ड्रीम जॉब मिल रही है, ये जो एनर्जी और पैशन मिल रहा है, तो ये भगवान का ही तो है सारा का सारा देन। तो उस पावर को आपने ना मिसयूज़ नहीं करना है। अगर आपको ब्लेसिंग है किसी चीज़ की तो उसके सिर्फ बेनिफिट लो, ठीक है, और उसके बेनिफिट अपने आसपास के लोगों को भी दो। डोंट बी सेल्फिश एंड एरोगेंट, अगर वो चीज़ हो जाती है लाइफ में। और मोस्टली लियोज के साथ ये प्रॉब्लम है गाइज। देखिए, मैं सभी सोल ट्राइब को जानती हूँ इन एंड आउट, ठीक है, तो लियोज के साथ ये प्रॉब्लम है, जब बुरा हुआ तो भगवान ने मेरे साथ बुरा कर दिया, और जब अच्छा हुआ तो मैंने कर लिया। तो ऐसे नहीं होगा कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये कार्ड आया आप लोगों के लिए। सेकंड आया है क्रॉस रोड, चूज द राइट पाथ। तो यहाँ पे ना नियर फ्यूचर आपको ना एक ऐसे चौराहे पे भी आप अपने आप को खड़ा पा सकते हो कि जहाँ पे ढेर सारी चॉइसेस होंगी। अगर आपके पास चॉइसेस ना हो ना गाइज तो लाइफ ईजी है। आपको ये चीज़ बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगी कि चॉइसेस ना हो तो लाइफ बहुत इजी है। चॉइसेस हमें एग्जिस्ट कर देती हैं, चॉइसेस से हमें डर लगता है, चॉइसेस में कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग पावर और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव आता है कि अच्छा मैंने ये चूज़ किया है तो अब इसका जो आउटकम होगा उसके लिए भी मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को ना उस क्रॉस रोड पे, उस चौराहे पे खड़ा हुआ पाएंगे कि जहाँ पे आपको डिसीजन लेना है कि राइट पाथ कौन सा है। ऑब्वियसली भगवान शिवा आपकी मदद करेंगे अगर आप उनसे मदद मांगेंगे, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि लाइफ बिल्कुल डेड एंड पे आ गई है और ख़त्म हो गया है सब कुछ, तो भगवान से कहीं ना कहीं आप जो है प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान शिवा से, और उनसे हेल्प मांग सकते हैं। ये आपके लिए गाइडेंस है। और यहाँ पे गाइस एक और गाइडेंस, वाह, लॉर्ड गणेशा। और लॉर्ड गणेशा तो ना विघ्न विनाशक हैं। तो अगर आपकी लाइफ में कहीं भी कुछ भी स्टक है, किसी का स्टक मनी है, किसी की कोई चीज़ स्टक है, आपकी सैलरी कहीं फंसी हुई है, कोई जॉब आपने की थी फिर बाद में छोड़ दी थी, कुछ भी स्टकनेस है, बाधा आ रही है, कोई काम बन नहीं रहे हैं, काम रुक रहे हैं, तो आप लॉर्ड गणेश की पूजा भी कर सकते हैं। और अगर आप लॉर्ड शिव की पूजा करेंगे ना तो लॉर्ड गणेश की पूजा अपने आप भी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि पिता है वो उनके। तो यहाँ पे ना एक फ्रेश स्टार्ट आपने करनी है। यहाँ पे ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपने एक नई शुरुआत करनी है, और जो विघ्न हरता है ना, सारे विघ्न आपके हर लेंगे, ठीक है। एक फ्रेश बिगनिंग करनी है, और जो लॉर्ड गणेशा है उस फ्रेश बिगनिंग में, उस फ्रेश जो रास्ते में ना आने वाली सारी बाधाओं को, सारी रुकावटों को आपके क्लियर करेंगे आपके लिए। और यहाँ पे लास्ट कार्ड लूँगी मैं शिव ओरेकल से। यहाँ पे है गंगा डिवाइन इंटरवेंशन, ठीक है। सो वर्शिप लॉर्ड शिवा। अब मैंने बोला ही था इस कार्ड को देख के कि आप लॉर्ड शिवा की भी इटसेल्फ पूजा कर सकते हैं, कि उन्हीं की ही पूजा करें, उनकी पूजा में ही निहित होती है भगवान गणेश की पूजा। बट अगर आपको भगवान गणेश की पूजा अलग से करनी है तो बुधवार का दिन होता है भगवान की पूजा प्रार्थना करने के लिए। और लॉर्ड शिवा का तो आप जानते ही हैं, भगवान शिव, इनका तो मंडे होता है डे, मंडे को आप इनकी पूजा कर सकते हैं, इनके सामने अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, इनको बता सकते हैं कि मेरी लाइफ में ये तकलीफ़ है, तो चीज़ें जो हैं आपके फेवर में हो जाएंगी। इनकी पूजा कीजिए आप और लोग आपके फेवर में हो जाएंगे भगवान की ब्लेसिंग के साथ, ठीक है। तो ये बड़ी प्यारी सी पॉजिटिव सी, और भगवान शिवा के भी इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं, इतने प्यारे, इतने पॉजिटिव ना। सो इस पॉजिटिव से नोट पे ना इस रीडिंग को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आपको रीडिंग कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताइएगा, और लाइक कीजिएगा, लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर कीजिएगा, बेल आइकन आप प्रेस कर सकते हैं, और डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब तो करना ही करना है गाइज। और अगर आप कोई है गाइज जो बहुत स्टक है लाइफ में और आप चाहते हैं मुझसे कंसल्टेशन, प्राइवेट कंसल्टेशन, पर्सनल पेड कंसल्टेशन, डेफिनेटली कंसल्टेशंस पेड होती हैं, तो मेरा डिस्क्रिप्शन में एक नंबर रहता है और उस पर आप फर्दर ना व्हाट्सएप करके आगे की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, लाइक मुझे लगा था कि इस चीज़ में टाइम लगेगा अभी, बट ये चीज़ मेरे साथ थोड़ी जल्दी हो गई है। लाइक मेरा ना जैसे ये आपका यूट्यूब पे एक चैनल है, ऐसे ही फेसबुक पे भी मेरा पेज है सेम नेम से, मूनलाइट गाइडेंस 555,
और सेम ही मेरा अकाउंट है इंस्टा पे। सो बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पे ना फेक अकाउंट से ना आप लोगों को, या जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं या लोगों को फॉलो करके उनको ना रिक्वेस्ट भेज रहे हैं या उनको रीडिंग्स ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं फ्रॉड कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं। तो आपने उनका शिकार नहीं होना है गाइस। मैं कभी भी आपको मैसेज नहीं करूँगी, मेरा एक ही नंबर है, ठीक है, उसी नंबर पे सारा मेरा बिजनेस है, टीम है। सो वो नंबर डिस्क्रिप्शन में है, तो उसी पे ही आपने रिस्पॉन्ड करना है। मेरे नंबर से कभी भी आपको सामने से ना कॉल आएगी ना मैसेज आएगा, ना इनबॉक्स में ना आउटबॉक्स में, कहीं भी मैं आपसे पहल करके कभी भी कोई बातचीत, कोई भी कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं करूँगी। सो भाई धोखे की दुनिया है, टेक्नोलॉजी फील्ड है, राव से ड्रिवन है सारी की सारी दुनिया, तो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। भगवान शिव की आप सबको ब्लेसिंग्स हो और मुझे और मेरे चैनल को भी उनकी ब्लेसिंग्स हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।